नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। मैं हूं प्रदीप ठाकुर। खास मुलाकात में आज के हमारे खास मेहमान हैं अख्तर हिंदुस्तानी। ये वो नाम है जिसने अपने अलग अंदाज, अपने जुनून से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है और स्टैंड अप कॉमेडी को एक नया आयाम दिया है, एक नई पहचान दी है। अख्तर इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अख्तर भाई, आधा वर्ष है और स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। अख्तर भाई, आपका अंदाज जो है लाखों करोड़ों लोगों ने सर आंखों पर रखा है और बहुत पॉपुलर हो गया है। उन्होंने आपको डन कर दिया, आपकी कॉमेडी को डन कर दिया है। शो में भी जजेस जो हैं वो आपको अल्लाह का बंदा बुलाते हैं। अल्लाह का बंदा यानी कि मलंग, एक फकीर और इस तरह की तबीयत है आपकी। कहाँ से आता है ये सब? मतलब अपने आप ही पैदा हुआ है सर ये। मतलब मैं कहीं से कोशिश करके लाऊं तो भी नहीं आ सकता ये। लेकिन हाँ, जब भी मैं कुछ करना चाहूँ इस मलंगई के लिए, तो ये मलंग, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पीछे एक जिन लगा हुआ है। हर इंसान के पीछे एक जिन है। बस जो जिस इंसान ने उस जिन से काम ले लिया, वो इंसान जिन जैसा हो जाता है। मुझे लगता है कि मैंने अपने जिन से काम ले लिया है, तो वो मलंगई मतलब वो जिन द्वारा मुझे हासिल होती है। बहुत ही कमाल की बात कही है कि हर इंसान के पीछे एक जिन होता है। जिन कहें या कहें जुनून होता है हर इंसान के दिल में। तो कैसा होगा जिस तरह से आपका जुनून रहा है जिसने आपको अब सफलता दिलाई है? जुनून तो खैर जहन में होना चाहिए, लेकिन जिन जो होता है मतलब वो इंसान के पीछे रहता है। जो हमारा अक्स है ना, हमारी परछाई, वो समझ लीजिए आप जिन है हमारा। तो इस जिन ने किस तरह से आपको आपके साथ साथ चला? ये जिन किस तरह से इस जिन ने आपको सफलता दिलाई? दरअसल मतलब हुआ यूँ कि मैं हकलाता हूँ बचपने से। मतलब डायरेक्टली किसी से बात करने में थोड़ा सा संकोच होता है मुझे, तो वो हकलाहट ही मेरा सिग्नेचर पॉइंट बन गया। और आप खुद देख रहे हैं कि देश भर में मतलब आज बच्चा बच्चा अंकल अंकल, मैं भी कहता हूँ मोबाइल में बोलो बोलो। मलंग पन की हम जब बात करें, मलंगई की बात करें, जैसा कि आपने कहा, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं। आपकी मम्मी ने एक बार हमें बताया था कि जब आप छोटे थे तो यूं ही पुलिस वाले आपको पकड़ कर ले गए थे। फिर बाकायदा उन्होंने जब जो लेडी पुलिस वाली थी, महिला पुलिस की जो इंस्पेक्टर थी, उन्होंने फिर बाकायदा आपको ससामान छोड़ा था। क्या था वो वाकया? नहीं, वाकया यूँ था कि मेरे अंदर एक हिंदुस्तान है और मैं मतलब बिल्कुल पूरी शिद्दत से, पूरी अपनी कलम की मुस्तैदी से मतलब वरात पे जब उतारता हूँ कोई पन्ने पर, सफ़े पे बात, तो एक इनकलाब मेरे जहन में हमेशा रहता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा इनकलाब जेलों में रहे, अवाम तक पहुँचना चाहिए। और शायद वो उस रोज़ मतलब वो आलमी माहौल हो गया था जेल, मतलब वहाँ का थाने का। तो सब ने मतलब बाकायदा मुझे वापस मेरे घर छुड़वाया और मेरे घर वालों से हिदायत दी उनको कि आपके घर में जो है ये मस्त है, मलंग है, इसका ख्याल रखिएगा वरना हम आपको अंदर कर देंगे। यानी कि ये घर वालों की जिम्मेदारी बन गई कि अख्तर का खास ख्याल रखना है और अदरवाइज उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। अच्छा भाई, आपने लिखने की बात करी और आपकी जो लेखनी है उसमें आपने बात करी कि इंकलाब हमेशा रहता है। शायरी का इल्म जो है वो कब आया आपको, कब उसकी शुरुआत हुई? ये 84 में जब देखा मैंने कि भोपाल गैस कांड हुआ, मैं मतलब तो कितने तमाम लोग मतलब गैस से, हम भी मतलब खुद हमारे मतलब उस वक्त इंदौर में चला कि सब अपने अपने मतलब घरों में से ऐसे झुक जाओ ताकि गैस हमारे ऊपर से निकल जावे। और उसी साल मतलब जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो हम क्रिकेट खेल रहे थे। हमें ऐसा लगा कि साला यार हमारे देश का मतलब महारानी, अब देश कौन चलाएगा? और ये भी पता है, बिल्कुल ये भी सही है कि मतलब इस दुनिया को अब कोई पैगंबर या कोई देवता चलाने वाला तो है नहीं, समाज को समझाने वाला तो है नहीं। हम साहित्यकारों का, हम कलमकारों का दायित्व है। इसलिए मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब ये जहन ऑटोमेटिक मेरे जहन ने कबूल किया और मैं शायरी लिखना शुरू किया, ये हो सकता है। संघर्ष की बात करें, आपने बहुत कड़ा स्ट्रगल किया है और आपकी भाभी साहब हमें बताया करती थी कि आप जब जो सौंदर्य प्रसाधन है, जब आप छोटे गहने जब बेचा करते, जब ठेला, वो दौर भी आपने जो है बड़ी ही शिद्दत से और बड़ी ही ईमानदारी से जिया है। उस बिजनेस को भी जो आप जब ठेला लगाया करते थे, उस वक्त आपका एक अलग अंदाज हुआ करता था आवाज लगाने का। क्या वही जड़ है आपकी स्टाइल की? क्या वहीं से आपका स्टाइल उभर कर आया? हाँ जी, हो सकता। जब मैं मोहल्ले में जाता हूँ अपने कान के मुंदे लेकर, तो जब आवाज़ लगाता हूँ सबसे पहले मोहल्ले के 10-20 कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं। बाजी में जब मोहल्ले के कुत्ते भोग भोग के इकट्ठे होंगे तो बच्चे उनके पीछे होंगे, और जब बाजी में जब बच्चे पीछे होंगे तो उनके माँ बाप भी उनके पीछे होंगे, और जब वाजिब है कि जब माँ बाप उनके पीछे होंगे तो फिर मेरा सामान का बिक्री जो है
मैं आवाज़ लगाता हूँ, कानों के बाले, कानों के बाले, कानों के बाले हल्के हल्के, ज़रा देखो निकल के, कानों के बाले हल्के हल्के, ज़रा देखो निकल के, अजी रोज़ पहनिए बदल बदल के, आ गए वाले मेरी गज़ल के बट हल्के हल्के। वाह, बहुत 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 खूब। और हमने ये भी सुना है कि जब, जैसा कि आपने बताया कि लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, महिलाएं आपकी इस डायलॉग डिलीवरी के, आपकी इस खास अंदाज की दीवानी हुआ करती थी और काफ़ी भीड़ लगा करती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने आप को कान्हा महसूस करता था, कृष्ण। सारी आसपास मुझे ऐसा लगता था सब गोपियाँ मेरे आसपास हैं, और मुझसे मतलब मैं बांसुरी बजा नहीं सकता, लेकिन मतलब मुंह से तो बोल सकता हूँ। मैं भी कहता था कि मतलब 5 रुपये की 2 जोड़ी, ज़्यादा ना थोड़ी, लड़कियों चली आओ दौड़ी दौड़ी। भीड़ लग जाया करती थी। बाज़ारों में महंगे मेरे पास सस्ते, बाज़ारों में महंगे मेरे पास सस्ते, आओ ले लो हंसते हंसते, कानों के बाले हल्के हल्के। कमाल है, 5 रुपए की 2 जोड़ी, ज्यादा ना थोड़ी, और चली आओ दौड़ी दौड़ी। कमाल का अंदाज, कमाल का अंदाज रहा है आपका। आपके संघर्ष की बात करें, आपने बताया सालों से, तकरीबन 20 साल से आप जो है संघर्ष करते आ रहे हैं, और मुंबई में पिछले आप 4-5 सालों से आपको घर आना तक नसीब ना हो पाया। इस पूरे संघर्ष की जो पूरी दास्तान है, इसको उसको अगर शॉर्ट में, इन शॉर्ट में अगर आप समराइज करेंगे तो कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई, फिर क्या किया आपने? नहीं, इसकी तो वजह बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब शॉर्ट में तो मतलब यही कि मतलब बस मैंने कहा ना कि मतलब ए दोस्त, मुंबई की आपकी, हाँ जी बिल्कुल, मुंबई की मतलब कि देखा है मैंने ए दोस्त, बहुत शॉर्ट है। देखा है मैंने ए दोस्त पलटना नसीब का, देखा है मैंने ए दोस्त पलटना नसीब का, मछली भी समंदर में पलटती है देर से, मेरा मुकद्दर मछली के पलटने से पहले पलट गया। तो मैं जितना भी संघर्ष किया मैंने बॉम्बे में, एक क्षण में, एक पल में भूल गया। कामयाबी आज मतलब आप देख ही रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह अगर भगवान ने चाहा तो आप और कामयाबी के इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते जाएंगे और सक्सेसफुल होते जाएंगे। मुंबई एक बहुत ही माया नगरी कहलाती है, बड़ा ही बेरहम शहर कहलाता है, खासतौर से स्ट्रगलर्स के लिए। तो क्या क्या देखा आपने, किस किस तरह की तमाम दिक्कतें, परेशानियां पेश आई? चूंकि इंदौर जैसे शहर से होना, चूंकि इंदौर कोई बड़ा मेट्रो नहीं है, कलाकारों की भीड़ है वहां पर, इसमें आप किस तरह से सफल हुए अपनी एक जगह पर? ये मतलब मैंने जब सोचा कि मुझे बम्बई में रहना है, तो सबसे पहले मैंने खाना कम कर दिया। अब खाना कम कर दिया तो आप एक वक्त भी खा सकते हैं, और उसको मतलब 2 दिन तक चला सकते हैं उस एक वक्त के खाने को। और एक फुटपाथ था मेरे पास सोने के लिए मुंबई में, और नीचे ऐसा मतलब वो रहा करता था। मैं वहाँ अपना बैग, कई मरतबा मेरा बैग चोरी भी हो गया, फिर भी मतलब मैंने एतराज़ नहीं जताया, ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं की, मतलब आवाम से कुछ नहीं कहा। तो मतलब बड़ा संघर्ष रहा जी, मतलब भूखों भी रहता है इंसान। संघर्ष के दिन तो आप, संघर्ष ही होता है जी, मतलब उसमें तो तमाम तरह की दुश्वारियाँ होती हैं, लेकिन जब संघर्ष पूरा हो चुका होता है। दरअसल मेरा संघर्ष अब शुरू हुआ है जी, अभी तो मेरा नाम हुआ है, अभी मुझे अपने आप को मतलब साबित करना है। और अभी जी बिल्कुल सही फरमाया अख्तर भाई ने कि संघर्ष इनका अब शुरू हुआ। वाकई में संघर्ष आपका अब शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ है, बहुत आगे जाना है, अपना नाम कमाना। संघर्ष की मुश्किलातों की अगर बात करें, जो आपका मुंबई का जो 3-4 साल जो गुजरे, जिसमें तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां पेश आई, उनकी क्या हद क्या थी? बस हद क्या हो सकती है, बस इंसान 2 रोज़ खाना नहीं खाएगा, सुबह में उठ के चाय नहीं पिएगा, और अगर मतलब अपना बैतुल खला संडास के लिए जाएगा तो उसके लिए 5 रुपये लगेंगे, नहाने के लिए 10 रुपये लगेंगे, तो 2-3 रोज़ नहाएगा नहीं। 2-3 जोड़े कपड़े हैं वो खुद अपने हाथ से मतलब समुद्र किनारे जाएगा, धो लिया करेगा, और मतलब बस संघर्ष तो संघर्ष चने खाएगा जी। तो इस तरह से फाका कशी भी की है आपने, मलंग आप शुरू से रहे हैं। एक जुनून कितना इम्पोर्टेंट होता है आगे जाने के लिए? नहीं, जुनून ही इम्पोर्टेंट होता है जी। जुनून अगर नहीं होगा तो खून जो है सर्द हो जाएगा, और सर्द खून तो फिर तो आप समझती हैं, सर्द खून तो किसी काम का नहीं है। जुनून होना, इसलिए हर इंसान के जिस्म में जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ अपने अंदाज में अगर आप इसे पेश करेंगे इस जुनून की बात, तो कैसे होगा वो? जी बिल्कुल, मतलब मैंने लिखा जुनून के अंदाज में, मतलब जिसे मैंने कहा कि हमसे ही अता होते हैं, ये मेरा जुनून है कि हर पेड़ पे हमारे नाम का फल होता, नाली नालों में शुद्ध जल होता, अरे वो तो उठ गया मजदूरों का यकीन, वरना गली गली में ताजमहल होता। मेरा जुनून मुझे और इससे आगे ले जाता है कि हमसे ही अता होते हैं नजरानों के सीने, हमसे ही फले फूले हैं ज़मानों के सीने, होते ना हम मजदूर तो हासिल नहीं था कुछ, हमसे ही चाक होते हैं खदानों के सीने। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत 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 खूब फरमाया आपने।
अभी पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करिए, आपका इंसाइट बहुत अच्छा है, जो मुद्दे चलते रहते हैं इनमें से एक मुद्दा ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जिस तरह से चित्रकार असीम त्रिवेदी पर पाबंदी लगाई गई, आप इस पूरे नजरिए को किस तरह से देखते हैं? मेरा नजरिया मतलब जो उभरे दो कार्टून दो कार्टून मेरे जहन में उभरे, तो मैंने लिखा कि कौन सा पसंद है तेरी मर्जी से चुन। मेरे जहन में उभरे ये दो कार्टून, कौन सा पसंद है, अवाम से, देश से मैं कहना चाहूंगा कि कौन सा पसंद है तेरी मर्जी से चुन। मेरे जहन में उभरे ये दो कार्टून, असीम ने बनाया कार्टून, बाखुदा मैंने नहीं देखा वो कार्टून, पर मैंने देखा कि कानून ने बनाया असीम का कार्टून। ये मेरा पहला कार्टून। हमारे बुजुर्ग, मेरे अंदर से आवाज आई, कहते हैं मेरे अंदर से आवाज आई कि जुबान ना खोल आंख मूंद, जुबान ना खोल आंख मूंद, आ इधर आ कान इधर ला, यानी इस तरफ से निकाल इस तरफ से सुन, घर जा बिस्तर लगा सो जा, सोने में बहुत सुकून। ये मेरा दूसरा कार्टून। कितनी गहरी और बड़ी बात कह दी अख्तर भाई आपने कि घर जा सो जा सोने में बड़ा सुकून, यानी कि संघर्ष बहुत है। संघर्ष बहुत है जी, संघर्ष तो है जी, संघर्ष है जी 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 जी। शो के अगर आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो जजेस आपके अंदाज पर काफी फिदा थे और सभी का दिल आपने जीता। किस किस तरह के कमेंट्स, किस किस तरह का बिहेवियर हुआ करता जी? मुझे मतलब जितने भी तमगे हैं दुनिया में, मतलब सारे जितने भी नाम हैं, नामचीन नाम जितने भी, चार्ली चैपलिन हैं, रॉबिन हुड, जेम्स बॉन्ड, रॉक स्टार और फला फला, आपने भी सुना ही होगा। मतलब तमाम तरीके के नाम जो नामावर है, बहुत नामवर नाम है सब। ये कामयाब नामों से मतलब मेरे सर पे मतलब मेरे सर पे वो सारे नाम मेरे जहन पे मेरे ललाट पे लिख दिए गए कि अख्तर हिंदुस्तानी ये है, अख्तर हिंदुस्तानी ये है। अभी तो शेखर जी कहने लगे आप एक्टर हिंदुस्तानी हैं। एक्टर हिंदुस्तानी जी, मतलब जो जबान में आया लोग कहते चले गए, मैं भी सुनता चला गया और सुन ही रहा हूँ जी। अब बात करें कॉमेडी की जी। ऐसा माना जाता है कि किसी को रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है। आपने कॉमेडी को एक नया आयाम दिया, एक नई पहचान दी है। शेर व शायरी के माध्यम से भी कॉमेडी हुआ करती थी। एहसान भाई हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं और उन्होंने भी एक अलग स्टाइल बनाया और उसे पॉपुलर भी किया। आपका स्टाइल क्या खुद का था, डेवलप किया हुआ, या किसी ने आपको सजेस्ट किया कि अपना कुछ एक अलग स्टाइल रखा जाए? नहीं, मेरा शुरू से यही स्टाइल रहा। मैंने कहा ना मैं हकलाता हूँ और बाल रखना मतलब मेरा शौकीन है। मतलब मैं शौकीन हूँ बाल रखने का। बड़े बड़े बाल मेरे कम से कम 15-16 साल हो गए हैं, इसी टाइप के बाल हैं। और बालों से मुझे इतना प्यार है कि कोई मेरे बालों को हाथ लगाए तो मुझे चिढ़ छूटती है। कोई मेरे कपड़े फाड़ देवे तो मुझे मंजूर है, लेकिन कोई अगर मेरे बालों को हाथ लगाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब मुझे कमा के देने वाले बाल हैं। मैं इनको हिलाता हूँ कि मतलब यूँ बोलना रगड़ के, यूँ बाल हिला के, अजी भीड़ लगा लेता हूँ मैं डमरू बजा के। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। एक बार फिर से हो जाए, बड़ी कमाल की लाइन। बोलना रगड़ के, यूं बाल हिला के, जी भीड़ लगा लेता हूँ मैं डमरू बजा के, ढिचके हाँ ढिसूम डन 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 डन। और जब भी मैंने हास्य किया है तो हंसते हंसते ही लिखा है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं हंसते हंसते हास्य सुनाऊँ, लेकिन हास्य का मतलब एक वो होता है लिमिटेड, मतलब होता है कि मतलब आप जब हास्य सुना रहे हैं तो आप अपने आप पे काबू रखें। लेकिन मैं मतलब मुश्किल है, आपने देखा होगा भी होगा मुझे टीवी पे, मतलब मैं कई दफ़ा हंस देता हूँ, जैसे अभी भी हंसे रहा हूँ। जी जी। ये भी अक्सर शायद ऐसी हिदायत दी जाती है जो भी परफॉर्मर्स होते हैं कि आप हंसेंगे नहीं हंसेंगे। जी सर, ये सही है। 2-3 एपिसोड में देखना मैं हंसा नहीं हूँ, मतलब बड़ा मतलब कंजूसी से काम लिया है मैंने अपनी हंसी को रोका है जी। लेकिन शेर खत्म करते करते जब आप आखिर में हंसा करते तो नेचुरल भी बहुत लगता था, ये भी मैं आपसे बताना चाहूंगा। जी जी। और ऐसा लगता था कि आप खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर पा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? जी सही है। मेरे अंदर एक गधा है, वो चुनाव लड़ना चाहता है। मेरे अंदर एक गधा है, चुनाव लड़ना चाहता है। मैंने किससे लड़ेगा तो बोले शेर से लड़ूंगा जंगल के। फिर मैंने एक और नाम बताया तो बोले बंदर से भी लड़ूंगा। ठीक है, मैंने जंगल में चुनाव आओ। सारे जंगल, तमाम जानवर जंगल में ढोल ताशे नगारे बजा रहे और साथी जानवरों को बुला रहे। जंगल में चुनाव आओ। जंगल में तोता जो है वो चुनाव प्रचार है, वो कंटिन्यू है, वो आसमान में उड़ रहा है। जंगल में चुनाव, शेर और बंदर में पकड़। गधे के बेचारे का तो मामला गड़बड़, क्योंकि गधा जो है हमारा आज़ाद है, मतलब उसको टिकट नहीं मिला है। और JJP पार्टी
से शेर को टिकट मिला है, जंगली जानवर पार्टी जी। और बंदर जो है वो भी पार्टी से खड़े हुए हैं, वो JJD, जंगली जानवर दल। तो दोनों शेर भी अपना भाषण दे के बैठ चुका है, बंदर भी अपना भाषण दे के बैठ चुका है। अब मेरा गधा जब भाषण देने आता है, ढेंचू 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 ढेंचू, ए जानवरों, तुम्हें पता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक जानवर हूं, लेकिन गधा हूं। ढेंचू 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 ढेंचू, मैं तुमसे वादा क्या करूं, और अगर करूं तो एक गधे के वादे का क्या भरोसा। लेकिन फिर भी अगर तुमने मुझे जिताया तो समझ लेना उसी दिन से जंगल में बाहरी मांसाहार बंद। बाहरी मांसाहार बंद। शेर के समझ में नहीं आया, वो गया बिल्ली मौसी के पास। बिल्ली उसकी मौसी है और ज़हीन है, भाई अकल वाली है। तो उसने पूछा ये गधा क्या कहा, तो बिल्ली मौसी कही कि कुछ नहीं, वो जो इंसान लोग होते हैं ना दुनिया में, वो जंगलों में आते हैं, हम जानवरों को पकड़ के ले जाते हैं, कुछ तो मार के खा जाते हैं और कुछ भूखा मरने के लिए हमें चिड़ियाघरों में छोड़ देते हैं। गधे ने कहा ये वाला मांसाहार, मतलब जो बाहरी मांसाहार है, इस पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाएगी। अब फिर गधा कंटिन्यू फिर स्पीच दे रहा है कि जंगल के अंदर जो मांसाहारी जानवर है, सुनो तुम्हें एक चेतावनी, जितना पेट को लगता है उतने वजन का शिकार करें, और एक गिद्धों अगर जंगल में कहीं झूठा नजर आया तो उसी वक्त दफ़ा 302, और जंगल में हरियाली पे गौर किया जाएगा, और जंगल के गोसे गोसे में पौधा रोपा जाएगा। और मेरा आखिरी वादा आपसे, मेरा आखिरी वादा ये कि मैंने एक सेना बनाई है जो जंगल की हिफाजत करेंगे, यानी कि भूमि पे रेंग के चलने वाले जानवर जंगल की हिफाजत करेंगे, और भूमाफियाओं से हमारे घरों को, हमारे जंगलों को खतरा है। ये सरहद पे भूमाफियाओं को डस लेंगे, उन्हें अंदर आने नहीं देंगे, और हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। थैंक यू। मैं आपका गधा अख्तर हिंदुस्तानी, ढिचक्याओं ढिसूं डैन 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 डैन। कमाल कमाल। अभी भी आप आखिर में जी गधे की सी बातें करेंगे जी। तो अब एक वो दौर था, एक ये दौर है, दौर पर भी आपने कुछ लाइनें कही थी कि हाँ जी, माना, मैं मानता हूँ कि माना कि आज मेरा दौर नहीं है, माना 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 कि आज मेरा दौर नहीं है, फिर भी आप देखिए ना, फिर भी मैं हूँ, कोई और नहीं है। कमाल है, कमाल है। अख्तर भाई, बात हुई दौर की, बात हुई और बात हुई कॉमेडी की। जब एक वो दौर था जब आपने संघर्ष किया, अब आपने कहा है कि अब संघर्ष आपका असली संघर्ष अब शुरू होता है, साबित करना है जी। अब अपने आप को साबित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, और इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे आप उस चुनौती को सामना करें और आगे जाएं। इंसान जो है सक्सेस होने के बाद कुछ कीमतें उसे चुकानी पड़ती हैं। आपने कहीं कहा था कि रिश्ते खोता है इंसान, और वो कैसे आप बिल्कुल, कामयाबी जब मिलती है इंसान को, जब कामयाबी के पर्वत वो शिखर पे जब पहुंचता है तो सामने उसके कामयाब लोग, कामयाब सितारे, कामयाबी नजर आती है। और जब वो पलटता है तो देखता है कि मतलब उसने क्या खोया है, तो रिश्ते खोता है, दोस्त, अपने माँ बाप, अपने बाल बच्चे, अपना शहर, अपना मोहल्ला, वो सब उससे छेटी होते चले जाते हैं। कुछ तो दुनिया से चले जाते हैं, हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, इतने मशगूल रहते हैं कामयाब होने के बाद। कामयाबी बस रिश्ते खोता है जी। दौलत, धन, जागीर, ये सब तो फिर कमा लेता है, कामयाब रहता है ना वो, लेकिन रिश्ते दोबारा कमाए नहीं जाते जो वो खो देता है। अब आपने ऐसा कुछ खोया, आपको लगता है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसा कुछ नहीं हो, और जब भी ऐसा हो तो बिल्कुल मैं दौड़ाऊँगा अपने शहर में। मुंबई में स्ट्रगल के दौरान किस तरह से आप इंदौर को याद करते थे, मिस करते थे, घर को याद करते थे, अपनी जो धर्मपत्नी है आपकी उनको याद करते थे, बच्चों की याद? आपकी बच्ची बड़ी प्यारी है जी जी, उसका नाम भी बड़ा प्यारा है, उसके पीछे कहानी है, वो क्या? हाँ जी, हाँ, वो जीपीओ में वही है जी। वो मतलब मैं कवि सम्मेलन में गया था महाराष्ट्र में, वो जो पेमेंट मुझे 3000 रुपये मिला था, बस वो मेरी जेब में था। और एक दिन बाद मतलब हम हमारी बेगम को दवाखाने ले गए, और सुबह 4:30-5 बजे अजान का वक्त था, और हमारे यहाँ ये मतलब हमारी बेटी, तो अब हमारे यहाँ मतलब है ना कि मतलब कानून में अजान दी जाती है, तो मैं जीपीओ मस्जिद में मतलब इमाम साहब को लेने गया, तो रास्ते में ख्याल आया, मैंने यार अपन अख्तर हिंदुस्तानी हैं तो क्यों ना मतलब अपनी बेटी का नाम आला मारा हो, जो भारत की पहली बोलती फिल्म है।
ताकि मतलब लोग इसे याद रखें कि भैया भारत की पहली बोलती पिक्चर है, लोग भूलते जा रहे हैं। तो मैंने अपनी बेटी का नाम आला मारा रख दिया, मेरी बेटी का नाम आला मारा है। बहुत खूब, वो बोलती बहुत है, बहुत अच्छा है, और आपकी नकल ही बहुत अच्छा करती है। आप फोन पे भी बहुत किया करती थी, होडिस क्या होडिस डैडी डन डन डन, तुम्हारी भी डन कब आ रहे हैं डैडी, आपकी डन नहीं आ रही। अच्छा, डन शब्द को ही क्यों चुना आपने? नहीं, डन मतलब असल में डन मतलब हो जावे तो दिल को सुकून मिलता है ना, इसलिए बस सुकून है डन के अंदर, तो इसलिए मैंने तुम्हारी भी डन, पहले आपकी डन बाद में हमारी डन, फिर ढिसक्या ढिसुन डन 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 डन, देख ही रहे हैं आप, सुन ही रहे हैं। सब डन, सब डिशका और सब डन हो गया, और बहुत बहुत कमाल का डन हो गया जी। कुछ आपकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं बहुत अच्छी रही हैं जी। कुछ आपकी जो प्रस्तुतियां रही हैं वो भी बड़ी कमाल की रही हैं, बड़ी गुदगुदाने वाली रही हैं। मैं चाह रहा हूं कि जाते जाते जो है आप कुछ अपने कुछ 2-3 जो लाजवाब परफॉर्मेंसेज हैं उनके जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। दरमियान दोनों के एक हम खड़े हैं, यानी इधर भी गधे हैं और इधर भी गधे हैं, इधर के गधों पे ईंटें टंगी है तो इधर के गधों पे रेती बंधी है। दरमियान अव्वल तो दरमियान दोनों के एक हम खड़े हैं, यानी इधर भी गधे हैं इधर भी गधे हैं, इधर के गधों पे ईंटें टंगी हैं तो इधर के गधों पे रेती बंधी है। पूछा ये मैंने इधर के गधों से, अबे ऊंचे उठोगे कब इन कदों से, तो गधा एक बोला इधर के गधों से। ये क्या पूछता है अपन सब गधों से, तो गधे सारे बोले मेरे पास आके, गधों में खड़े हो गधे तुम कहाँ के, अबे मैंने गधे तुम गधे हो गधे ही रहोगे। तो गधे कहने लगे अख्तर हिंदुस्तानी, ये बात देख के हम इसे कहोगे सरकार भी तो है, ढिचक्या ढिसुन डन 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 डन। कमाल। और आपके अंदाज के साथ ये सर हिलाने का और ये कैसे जोड़ा आपने, पूरा ये स्टाइल बना कैसे आखिर हम जानते हैं? सर मतलब एनर्जी मिलती है, मतलब मुझे सोचने का वक्त मिल जाता है, ये राज की बात है, लेकिन खोल के बताना अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन ये मेरा इंदौर शहर है, ये सब राजदार लोग रहते हैं यहाँ पे, राज फास्ट किया जा सकता है, हम राज लोग रहते हैं यहाँ। जी बिल्कुल, हम अच्छे राजदार हैं, हम ये किसी को नहीं बताएंगे कि हालांकि पूरे एमपी और सीजी के दर्शक जो है आपका राज खुल चुका है उनके सामने। एमपी तक जाना चाहिए, एमपी पूरा राजदार है, एमपी पूरा राजदार है, अच्छी बात है। और किसी और को ना बताएं जो दूसरे स्टेट्स में आपके रिश्तेदार, खासतौर से मुंबई वालों को। जी 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 बिल्कुल जी। और क्या 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 कुछ करने की आपकी तमन्ना है? भाई मेरी तमन्नाएं तो बहुत है, मेरे दोस्त हैं 8-10 जो मतलब सब इसी सिलसिले से हैं, और होता है मालिक किसी को नवाजता है तो किसी के वास्ते नवाजता है, ख़ुद के लिए कम नवाजता है। तो मैं भी चाहूँगा कि मतलब वही जहाँ तक हो सके मेरे दोस्त मुझसे फ़ायदा उठाएं जी। फ़ायदा उठाएं। भाई मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ आज, जी 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 जी। मुझे तो सब बुलाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे दोस्त भी सब मुझसे फ़ायदा उठाएं। वो भी राइटर हैं, कोई कहानी लिखता है, कोई डायरेक्शन करना जानता है, कोई मतलब गीत लिखता है, कोई हास्य लिखता है। तो अब मैं तो हूँ मकबूल, मतलब अभी हो ही रहा हूँ जैसे, मतलब और संघर्ष मेरा आगे जारी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब मैं मुंबई में घर लूँगा अभी, तो मतलब मैं अपने दोस्तों को वहाँ रखूँगा और कहूँगा जी आप, ये मुंबई है और ये फिल्मी नगरी है, ये ग्लैमर की दुनिया है, जाइए। क्या गजब की कशिश है यहाँ की लड़कियों में, अजी जान डाल देवे पत्थर की मूर्तियों में। कमाल कमाल। और बहुत बहुत अच्छी बात करी अख्तर भाई के थॉट्स जो हैं, सोच वो भी बहुत नोबल है। अपने दोस्तों को आगे लेकर जाना, जिसमें जो हुनर है उसको तराशना और एक प्लेटफॉर्म देना जो कि शायद आपको नहीं मिला। जी 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 जी, यही एक अच्छी सोच है आपकी, जो हम चाहते हैं कि बहुत जल्द पूरी हो। और आप आए, हमारे साथ आए, बंसल न्यूज़ के मेहमान बने, एक मुकम्मल बातचीत हुई, डन हुआ, और हम यही चाहेंगे कि आपका सफर जो है, आपका संघर्ष जो है पूरी तरह मुकम्मल हो, डन 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 हो। बहुत शुक्रिया। डन 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 डन, तुम्हारी भी डन हमारी भी डन। तो दोस्तों ये थे अख्तर हिंदुस्तानी, जिनका कहना है कि एक जुनून बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और उनका ही जुनून था, ये वही उनका जुनून था जो उन्हें आज कामयाब स्थिति पर, पोजीशन पर लेकर आया है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि असली संघर्ष उनकी ज़िंदगी में अब शुरू हुआ है और उन्हें खुद को साबित करना बाकी है। इनका सफ़र बहुत लंबा है, हम इन्हें ऑल द वेरी बेस्ट कहेंगे। और ये था आज का हमारा खास मुलाकात का स्पेशल सेगमेंट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आप देखते रहिए बंसल न्यूज़, क्योंकि बंसल न्यूज़ पर जारी है खबरों का सिलसिला।